बिजली बिलों पर केंद्र सरकार का नया नियम। हर महीने यूनिट और टैक्स की पूरी जानकारी अनिवार्य। केंद्र सरकार ने बिजली के बिलों को लेकर नया नियम लागू किया है। अब सभी राज्यों को हर महीने के बिल में यूनिट और टैक्स की पूरी जानकारी साफ साफ देनी होगी। उपभोक्ताओं को ओवरचार्जिंग की शिकायत सीधे पोर्टल पर करने की सुविधा भी मिलेगी। पावर मिनिस्ट्री का कहना है कि पारदर्शिता बढ़ाने और बिलिंग विवाद कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। त्योहारों में राहत। रेलवे चलाएगा 250 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें। रेलवे ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 250 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। ये ट्रेनें मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई, पटना, बनारस और कोलकाता रूट पर चलेंगी। IRCTC ने बताया कि टिकट ऑनलाइन बुकिंग के जरिए ही मिलेंगे और जनरल टिकट पर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। इसका मकसद है कि यात्रियों को भीड़ और इंतजार से राहत मिल सके। किसानों के लिए खुशखबरी। PM किसान योजना की 21वीं किस्त जल्द जारी होगी। किसानों के लिए मोदी सरकार ने खुशखबरी दी है। PM किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जल्द ही जारी की जाएगी। सरकार ने इस बार लगभग 42,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की तैयारी कर ली है। हर पात्र किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए भेजे जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि यह रकम किसानों की रबी फसल की तैयारी में मदद करेगी। केंद्र ने राज्यों को लाभार्थियों की लिस्ट तेजी से अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। देश में डेंगू के केस बढ़े। दिल्ली, लखनऊ समेत कई शहरों में सतर्कता बढ़ी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में डेंगू के मामलों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 2 हफ्तों में करीब 18,000 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली, पटना, लखनऊ और जयपुर जैसे शहरों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। डॉक्टरों की सलाह है कि लोग मच्छरों से बचाव के लिए घर के आसपास पानी जमा न होने दें और पूरी बाजू के कपड़े पहनें। पेंशन धारकों के लिए राहत। NPS और अटल पेंशन योजना की ब्याज दरों में बदलाव की तैयारी। सरकार ने पेंशन धारकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। NPS और अटल पेंशन योजना के तहत निवेशकों को मिलने वाले ब्याज में बदलाव की तैयारी चल रही है। वित्त मंत्रालय चाहता है कि निवेशकों को सुरक्षित और स्थिर रिटर्न मिले ताकि लंबे समय तक बचत का लाभ बना रहे। इस फैसले से करीब 4 करोड़ लोगों को सीधा फायदा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले महीनों में नई ब्याज दरें लागू की जा सकती हैं। सरकारी नौकरी का बड़ा मौका। इस हफ्ते 6,900 से ज्यादा पदों पर भर्ती। इस हफ्ते सरकारी नौकरियों का बड़ा मौका। देश भर के अलग अलग विभागों में कुल 6,518 पदों पर भर्ती निकली है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने जूनियर इंजीनियर पदों पर बम्पर वैकेंसी जारी की है, जबकि केंद्रीय चयन पर्षद ने 4,128 सिपाही पदों पर आवेदन मांगे हैं। इसके अलावा CDAC ने प्रोजेक्ट इंजीनियर और मैनेजर समेत कई पदों के लिए भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन करें। यूपी में शिक्षा में बदलाव। हर शनिवार मनाया जाएगा नो बैग डे। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हर शनिवार नो बैग डे मनाया जाएगा। इस दिन बच्चे किताबें नहीं लाएंगे, बल्कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, खेलकूद और रचनात्मक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। योगी सरकार का कहना है कि यह पहल बच्चों को मानसिक तनाव से मुक्त करने और शिक्षा को मजेदार बनाने की दिशा में अहम कदम है। त्योहारों से पहले पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर। जनता को मिली राहत। त्योहारों से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत की खबर आई है। सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार तीसरे दिन दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में दाम स्थिर हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट से फिलहाल जनता को राहत मिली है। हालांकि आने वाले हफ्तों में वैश्विक बाजार में बदलाव से फिर कीमतें प्रभावित हो सकती। रेल यात्रियों के लिए नई सुविधा। टिकट बुकिंग के साथ ऑनलाइन फूड ऑन ऑर्डर की सुविधा भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। अब यात्रियों को ट्रेन में ऑनलाइन खाना ऑन ऑर्डर करने की सुविधा और आसान कर दी गई है। IRCTC ने अपने ऐप और वेबसाइट में नया फीचर जोड़ा है, जिससे टिकट बुकिंग के साथ ही फूड ऑन ऑर्डर किया जा सकेगा। कंपनी का दावा है कि यात्रियों को साफ सुथरा और गर्म खाना सीधे सीट पर मिलेगा। अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर की PM मोदी से मुलाकात। ट्रंप की साइन की हुई तस्वीर भेंट की। अमेरिका के नए राजदूत ने PM मोदी से मुलाकात की। अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर गोर ने PM मोदी को एक खास तस्वीर भेंट की, जिसमें मोदी और डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिख रहे हैं। तस्वीर पर ट्रंप का संदेश और साइन थे। प्रधानमंत्री मोदी, आप महान हैं। PM मोदी ने कहा कि गोर के कार्यकाल में भारत अमेरिका संबंध और मजबूत होंगे। भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे। दिल्ली जयपुर रूट पर सौर ऊर्जा से रोशन हाईवे तैयार। भारत के पहले सोलर एक्सप्रेसवे की शुरुआत जल्द होने वाली है। दिल्ली से जयपुर के बीच बनने वाला यह एक्सप्रेसवे सौर ऊर्जा से रोशन होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बताया कि सड़क किनारे सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जो रात में लाइट्स को पावर देंगे। यह देश का पहला ऐसा ग्रीन हाईवे होगा जो कार्बन उत्सर्जन को 40% तक कम करेगा।
पश्चिम बंगाल में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, छात्राओं को रात में बाहर निकलते वक्त सतर्क रहना चाहिए और कॉलेज प्रशासन को सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पुलिस को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस घटना को लेकर विपक्ष ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भी इस पर सख्त कदम उठाने की मांग की है। भारत का व्यापार घाटा पहुंचा 2,50,000 करोड़। देश का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2025 में यह घाटा लगभग 2,48,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जो अगस्त के 2,35,000 करोड़ से 15,000 करोड़ अधिक है। इसकी सबसे बड़ी वजह है सोने का बढ़ता आयात। दाम बढ़ने के बावजूद भारत में सोने की मांग दोगुनी हो गई है, जिससे घाटा और गहराता दिख रहा है। यूपी में कफ सिरप से शराब बना रहे थे गिरोह। उत्तर प्रदेश में बड़ा खुलासा। लखनऊ, सीतापुर और रायबरेली समेत 13 जिलों में अवैध कफ सिरप नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई हुई है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने छापेमारी कर कोडिनयुक्त कफ सिरप की भारी खेप जब्त की है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में कई फार्मास्यूटिकल कंपनियों के ठिकानों से ये सिरप बरामद हुई। बताया जा रहा है कि इन्हें शराब के रूप में बेचा जा रहा था। कई मेडिकल स्टोर सील कर दिए गए हैं। जांच जारी है। प्रेमानंद महाराज को देखकर भावुक हुए भक्त। वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज को देखकर भक्तों की आंखें नम हो गईं। 10 दिन बाद महाराज पदयात्रा पर निकले और उनकी एक झलक पाने हजारों भक्त उमड़ पड़े। राधे राधे के जयकारों से पूरा माहौल गूंज उठा। सुबह 3 बजे जब महाराज केली कुंज आश्रम से बाहर निकले तो भक्तों के चेहरे खिल उठे। भक्तों ने कहा, महाराज जी को स्वस्थ देखकर मन को सुकून मिला।